है दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि मल्टीबैगर स्टॉक्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है। मल्टीबैगर स्टॉक्स का मतलब होता है ऐसा स्टॉक्स जो 2x, 3x या 10x का रिटर्न देता हो, इसे ही कहते हैं मल्टीबैगर स्टॉक्स। यानी आप अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो उस 1 लाख रुपए का कम से कम 2 लाख, 3 लाख या 10 लाख रुपए बन जाता हो तो उसे ही कहते हैं मल्टीबैगर स्टॉक्स। लेकिन इस तरह के स्टॉक्स को फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स का जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो कभी अगर पेनी स्टॉक्स में आप अगर मल्टीबैगर के चक्कर में इन्वेस्ट कर दो तो ये होता है कि पेनी स्टॉक्स 1 लाख रुपए को 2 लाख करने के बजाय 1 लाख रुपए को आपका 1000 या 2000 रुपए कर देगा। इसलिए आपको इस तरह के पेनी स्टॉक से बचना चाहिए और मल्टीबैगर स्टॉक्स फाइंड करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया का ध्यान रखना चाहिए। हम आज इस वीडियो में उन सारे पॉइंट्स का डिस्कस करेंगे जिसको आपको पूरा ध्यान रखना चाहिए किसी भी स्टॉक्स को फाइंड आउट करने से पहले। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कोई स्टॉक्स मल्टीबैगर स्टॉक बन सकता है नहीं, उसके लिए सबसे पहला क्राइटेरिया है मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन से आपको पता चलता है कि वो कंपनी कितनी बड़ी है। फॉर एग्जाम्पल, रिलायंस एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, कई लाख करोड़ की कंपनी है। आप एज्यूम करो, आप अगर रिलायंस को मल्टीबैगर स्टॉक मानते हो तो क्या ये स्टॉक 2x, 3x का रिटर्न कुछ साल में देगी? कभी भी नहीं दे सकती है। क्यों? क्योंकि ये कंपनी ऑलरेडी बहुत बड़ी कंपनी है। इस कंपनी का बिजनेस एक्सपेंशन करना ये बहुत आसान नहीं है। इसलिए इस तरह की कंपनी को मल्टीबैगर स्टॉक्स नहीं कहा जा सकता। मल्टीबैगर स्टॉक्स होने के लिए मार्केट कैपिटलाइजेशन छोटा होना चाहिए। छोटा का मतलब ये है कम से कम कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 500 करोड़ से लेके 2000 करोड़ के बीच में ही होना चाहिए। अगर 500 करोड़ से नीचे का कंपनी अगर सेलेक्ट करते हो तो उस तरह के कंपनी में ज़्यादा रिस्क रहता है, क्योंकि ये बहुत ही छोटी कंपनी माना जाता है। उस कंपनी में वो भी कंपनी मल्टीबैगर बन सकती है, लेकिन इसमें ज़्यादा रिस्क हो सकता है। इसलिए हम ऐसे कंपनी को सिलेक्ट करेंगे जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कम से कम 500 करोड़ से 2000 करोड़ के बीच में हो, ताकि उस कंपनी का इंक्रीज होने का चांस बहुत ज़्यादा होगा। मल्टीबैगर स्टॉक्स फाइंड आउट करने का जो दूसरा क्राइटेरिया है वो है नेट प्रॉफिट। हम हमेशा ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो। हम कभी भी लॉस मेकिंग कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी में कभी कभी ऐसा होता है कि अगर लॉस मेकिंग कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में कन्वर्ट हो जाता है तो वो भी मल्टीबैगर बन जाता है, लेकिन ऐसे कंपनी में रिस्क बहुत ज़्यादा है। इसलिए हम ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे जो कम से कम 200 करोड़ से ज़्यादा नेट प्रॉफिट कमाती हो। अगर 200 करोड़ से ज़्यादा नेट प्रॉफिट कमाएगी तो ऑब्वियस सी बात है वो कंपनी अच्छे से टैक्स भरेगी, उनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी अच्छा होगा और इस तरह की कंपनी में आईटी का भी नज़र रहेगा। इसलिए हम ऐसे कंपनी सेलेक्ट करेंगे जिसका नेट प्रॉफिट कम से कम 200 करोड़ रुपए हो। मल्टीबैगर स्टॉक्स फाइंड आउट करने का जो थर्ड क्राइटेरिया है वो है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। डेब्ट का मतलब होता है कर्ज। अगर कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज लेगी तो क्या होगा? वो अपने कर्ज को चुकाने में लगेगी, या कर्ज में लेके जो ब्याज होगा उसको ही चुकाने में सारा रुपये लगा देगी, तो फिर आपको नेट प्रॉफिट नहीं होगा। नेट प्रॉफिट नहीं होगा, वो कंपनी एक्सपेंशन नहीं करेगी। एक्सपेंशन नहीं करेगी तो कंपनी बड़ी नहीं होगी और आपका शेयर प्राइस भी नहीं बढ़ेगा। इसलिए हम ऐसा कंपनी सेलेक्ट करेंगे जिसका डेब्ट टू इक्विटी रेशो कम से कम 0.2 से कम होना चाहिए, यानी 20% से कम होना चाहिए। यानी कंपनी के पास अगर 100 रुपये है उसमें से 20 रुपये ही मैक्सिमम डेब्ट का होना चाहिए। बाकी जो 80 रुपये बचा है वो 80 रुपये कंपनी का खुद का होना चाहिए, ताकि वो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बना सके और फिर री इन्वेस्ट करके और बड़ा बन सके। इसलिए डेब्ट टू इक्विटी रेशो हम 0.2 से कम सेलेक्ट करेंगे। थर्ड जो क्राइटेरिया है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि कंपनी अगर 100 रुपये लगाती है, उस 100 रुपये में कंपनी कितना रुपये नेट प्रॉफिट कमाती है उसे ही कहते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब कैपिटल कितना एम्प्लॉयड किया, उससे जितना रिटर्न जनरेट हुआ उसे ही रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। अगर कंपनी ने 100 रुपये लगाया और उस 100 रुपये में 15 रुपये का कंपनी का नेट प्रॉफिट हुआ तो ये 15% कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया। तो इसलिए हम ऐसे कंपनी सिलेक्ट करेंगे जिसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय कम से कम 15% होना चाहिए। फिर जो नेक्स्ट क्राइटेरिया है वो रिटर्न ऑन इक्विटी। मतलब कंपनी के पास जितना रुपया खुद का है उसमें से कंपनी कितना रिटर्न कमाती है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी के पास अगर 110 रुपये है, उसमें से 10 रुपये उनका डेब्ट का है यानी कर्ज का है, तो कंपनी के पास खुद का कितना रुपया है? 110 माइनस 10 यानी 100 रुपये।
और इस 100 रुपये में कंपनी कितना प्रॉफिट करती है। कंपनी अगर 15 रुपये प्रॉफिट करती है तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी कितना हो गया, 15% हो गया। तो हम ऐसे कंपनी सेलेक्ट करेंगे जिसका रिटर्न ऑन इक्विटी कम से कम 15% हो। हमें ये सारे क्राइटेरिया यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन 500 करोड़ से लेकर 2000 करोड़, नेट प्रॉफिट 200 करोड़, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.2 से कम, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15% से ज़्यादा और रिटर्न इक्विटी 15% से ज़्यादा, ये सारा क्राइटेरिया को फुलफिल करके जो कंपनी हम सेलेक्ट करेंगे उसके लिए हम जाएंगे screener.in में। वहाँ पे हम देखेंगे कि इस सारा क्राइटेरिया को फुलफिल करने वाली कितनी कंपनी आती है, उन कंपनी का स्टडी करेंगे और फिर हम उस पर इन्वेस्ट करेंगे। चलिए आइए हम screener.in ओपन कर लेते हैं। उसके बाद जब ऐसे ओपन हो जाएगा तो आप सीधा सीधा स्क्रीन्स में जाइए और स्क्रीन्स में जाने के बाद क्रिएट न्यू स्क्रीन कीजिए और क्रिएट न्यू स्क्रीन के बाद आप इस तरह से डाल दीजिए कि मार्केट कैपिटलाइजेशन 500 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन 5000 करोड़ से कम होना चाहिए, यानी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 500 से 5000 करोड़ के बीच में होना चाहिए। रिटर्न ऑन इक्विटी 15% से ज़्यादा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15% से ज़्यादा और नेट प्रॉफिट कंपनी का 200 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए और डेब्ट टू इक्विटी रेशो कंपनी का 0.2 से कम होना चाहिए। इस तरह का कंपनी हमें चाहिए। इसके लिए आप ये रन दिस क्वेरी को आप क्लिक करें तो आपके पास इस तरह से चार्ट ओपन होकर आ जाएगा। आपके पास इस तरह की कंपनी 24 कंपनी है। अब इन कंपनी को आप इस एक एक करके स्टडी करें। फॉर एग्जाम्पल आप अगर ग्रीन पैनल इंडस्ट्री इसको ओपन करते हैं तो इस स्टॉक में आप देखेंगे कि इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 4300 करोड़ है, यानी 5000 करोड़ से कम है और 500 करोड़ से ज़्यादा है। ROC यानी रिटर्न ऑन कैपिटल में 27% है और ये रिटर्न ऑन इक्विटी 23% है। हमारा क्राइटेरिया था कम से कम 15% होना चाहिए। कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी 0.19 है, मतलब 0.2 से कम है, यानी कंपनी का सिर्फ 19% ही डेब्ट का रुपये है, बाकी कंपनी का खुद का रुपये है। अब फिर इस कंपनी में आप देखें कि सेल्स कैसे कंपनी में ग्रो हो रहा है। आप अब देखोगे इस कंपनी में के लगातार ऑलमोस्ट सेल्स ग्रो हो रहा है। नेट प्रॉफिट आप अगर देखोगे तो कुछ क्वार्टर में कम हुआ है, लेकिन आप अगर ईयरली आप देखो तो इस कंपनी का सेल्स काफ़ी इंक्रीज हुआ है। इवन 2021 के कंपेयर में 2023 में तो कंपनी का सेल्स ऑलमोस्ट डबल हो गया है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंपनी का लगभग डबल हो चुका है। नेट प्रॉफिट भी कंपनी का ऑलमोस्ट 3-4 टाइम्स हो गया है। 69 करोड़ से लेके 257 करोड़ के आसपास हो रहा। तो इसका मतलब ये है कि इस तरह की कंपनी ही मल्टीबैगर स्टॉक्स हो सकता है, क्योंकि ऐसी कंपनी जिसका सेल्स भी इंक्रीज हो रहा हो, नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा हो, कर्ज भी कम हो रहा हो, प्रोमोटर भी अपना हिस्सेदारी अच्छा खासा मेंटेन कर रखा हो और फिर DI FIIs का भी अच्छा खासा अपना हिस्सेदारी हो, इस तरह के ही कंपनी मल्टीबैगर स्टॉक्स हो सकता है। आप इसी तरह से और भी कोई भी स्टॉक्स आप इसमें से ओपन कर सकते हैं। आपको अगर ऐसा लगता है कि ये कंपनी के अंदर सेल्स बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है और शेयर प्राइस कम से कम टॉप से 20% या 15% गिरा हुआ हो, वैसे ही स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। क्योंकि आप अगर टॉप में इन्वेस्ट कर दोगे तो बहुत दिन ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि आप ऊपर में ही फंस जाओगे। फॉर एग्जांपल ग्रीन पैनल, ये जो 605 रुपये इसका हाईएस्ट प्राइस रहा, ये कब रहा है? ये लगभग अप्रैल मई 2022 में रहा है और अभी कितना में चल रहा है? ये 353 में चल रहा है। इसका मतलब ये टॉप से अच्छे खासे डिस्काउंट में है। तो इस तरह के स्टॉक्स मल्टीबैगर स्टॉक्स हो सकता है। अगर मल्टीबैगर स्टॉक्स नहीं भी हुआ, अगर ये टॉप तक भी गया तो कम से कम फिर भी आपको 40-50% रिटर्न जनरेट कर सकता है। अगर आपको एनालिसिस पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी तरह के वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।